एक बार की बात है। झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में कोड़ियालपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। वहां के लोग काफी मेहनती थे, लेकिन इस गांव के लोग एक खौफ की जिंदगी जी रहे थे। शाम होते ही पूरे गांव में सन्नाटे का माहौल छा जाता। दरअसल इस गांव पर भूतों का साया था। लोगों के अंदर भूतों का दहशत इस कदर छाया था कि लोग दूसरे गांव में जाने में भी डरते थे। इस गांव में जाने या फिर आने के लिए केवल एक ही मार्ग था, जंगल के रास्ते। और एक बुढ़िया इस जंगल में कुटिया बनाकर रहती थी। गांव के सभी लोग इस बुढ़िया को पागल कहते थे। ए बाबूजी, कुछ खाने के लिए दे दो बाबूजी। बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ दे दीजिए। चुप चुप चल। पता नहीं यार ये बुढ़िया कैसे इस जंगल में रहती है। इसे कोई पागल कहाने क्यों नहीं भेज देता। रास्ते में चलते सभी लोगों से भीख मांगने लगती है। ये दोनों व्यक्ति आपस में कुछ बोल ही रहे होते हैं कि बुढ़िया अचानक हंसने लगती है। कोई नहीं बचोगे, कोई नहीं बचोगे, सब मरोगे, सब मरोगे। ई हा 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 हा। इतना कहकर बुढ़िया हंसते हंसते वहां से जाने लगती है। अरे भाई, ये बुढ़िया क्या कह रही थी कि कोई नहीं बचेगा? अरे यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे भाई कुछ नहीं होगा। इस बुढ़िया का तो रोज का यही काम है। अभी तुम इस गांव में नए हो ना, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। दरअसल यह बुढ़िया पागल होने का दिखावा करती थी। इस कुटिया के अंदर कई वर्षों से यह बुढ़िया काली शक्तियों को हासिल करने के लिए साकाल देव की पूजा करती थी और रात्रि के अंधेरे में रोज कब्रिस्तान जाती और उस कब्रिस्तान को घूरती रहती थी। कोई नहीं बचोगे, कोई नहीं बचोगे, सब मरोगे, सब मरोगे। ई हा 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 हा। इस लड़के का नाम भोला था। बुढ़िया के इस रवैये से भोला अचंभे में पड़ जाता है। इस बुढ़िया का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता है। कहीं ये पागल होने का नाटक तो नहीं कर रही? और वैसे भी इस घने जंगल के रास्ते यह बुढ़िया अकेले कैसे रह सकती है? जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। फिर भोला इस बुढ़िया की जासूसी करने लगता है। एक दिन भोला रात के अंधेरे में उस बुढ़िया की कुटिया के सामने खड़ा था। ये बुढ़िया कुटिया के अंदर आधी रात को क्या कर रही है? सकाल देव प्रकट हो, सकाल देव प्रकट हो। फिर वहां पर साकाल देव प्रकट हो जाते हैं, जिनका केवल सिर ही दिख रहा था। मैं तुम्हारी इस घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ बुढ़िया। अब तुम्हें काली शक्तियों की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान, ये बुढ़िया तो काली शक्तियों की रानी बनना चाहती है। बस तुम्हें अगले अमावस्या की रात को 5 आदमियों की बलि देनी होगी। साकाल देव की इस बात से भोला काफी घबरा जाता है और वहां से गांव की तरफ भाग जाता है। अगली सुबह मुखिया सहित गांव के सभी लोगों को भोला गांव के चबूतरे के पास बुलाता है। क्या बात है भोला, इतनी सुबह सुबह हम लोग को चबूतरे के सामने बुलाए हो? कुछ गंभीर बात है क्या? हाँ भोला, मैंने भी कभी तुमको इतनी चिंतित में नहीं देखा। जरूर कुछ बड़ी बात होगी। हाँ भोला, अब देर मत करो। क्या बात है, जल्दी बताओ। मुखिया जी, वो भोला, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मुखिया जी, वो बुढ़िया पागल नहीं है। भोला के इस बात से वहां पर मौजूद सभी गांव वाले काफी अचंभे में पड़ जाते हैं। ये क्या कर रहे हो भोला? वो बुढ़िया पागल नहीं है। कहीं तुम्हारा दिमाग खिसक तो नहीं गया? नहीं मुखिया जी, मैं सही कह रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं उस बुढ़िया की जासूसी कर रहा था और मैं ऐसी ऐसी घटनाओं को देखा
कि आपको बता नहीं सकता। दरअसल वो बुढ़िया किसी साकाल देव की पूजा कर रही थी। क्या? साकाल देव? ये तो काली शक्तियों के देवता हैं। हाँ मुखिया जी, और वो ये भी कह रही थी कि अगली अमावस्या की रात को 5 आदमियों की बलि देनी होगी। इससे वह बुढ़िया काली शक्तियों की रानी बन जाएगी। अच्छा, तो इस गांव में कोई भूत का साया नहीं, बल्कि इस बुढ़िया का साया मंडरा रहा था। मुखिया जी, अगर अब कुछ नहीं किए तो बुढ़िया इस गांव को तो छोड़िए, पूरा शहर को भी खा सकती है। उसके बाद मुखिया सहित गांव के सभी लोग हाथ में डंडा लिए उस बुढ़िया को पकड़ने के लिए बुढ़िया के कुटिया के पास पहुंचते हैं। वो बुढ़िया गांव के सभी लोगों के सामने ही खड़ी थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि गांव के सभी लोग अचंभे में पड़ गए।